Just mention कहिए. जस्ना बहन म्यूट अनम्यूट कीजिए, शुरू कीजिए. आपका म्यूट है. जस्ना बहन. हाँ, अभी शुरू कर रही हूँ. हाँ, अनम्यूट कीजिए. हाँ, हो गया अनम्यूट. ठीक है. श्री सद्गुरुदेव स्तुति. जय जिनेन्द्र बताएने. संसार सागर तारवा जीनवाणी छे नौका भली ज्ञानी सुखानी મળ્યા વિનાએ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુખાની બહુ બહુ દોહલો मुझ पुण्य राशि पड़ो अहो गुरु कहान तू नाविक मळ्यो. अहो भक्त चिदात्माना सीमंदर वीर कुंदना बाह्यांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरके अनेक ज्ञप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जई भळे निमित्तो व्यवहारो चिदगन विषे काई न मळे. हय्યું सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छूटे जेव ज्रे सुमुक्षु सत्व जळके परद्रव्यना तो तूटे. राग द्वेष रुचे न जंप न वळे भावेन्द्रिमा अंशमा टंको गीण कंप ज्ञान महिमा हृदये रहे सर्वदा. नीते सुधा जरण चंद्र तने नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो. हे ज्ञान पोषक सुमे गतने नमो. आदासना जीवन शिल्पी तने नमो. आदासना આ ફોનમાં આવે ખરું પણ તમારે આવું વોઇસ મૂકવો પડે. લો
ज्योत्सना बहन आप अनम्यूट कीजिए। ज्योत्सना बहन अनम्यूट करना है। ज्योत्सना बहन आपका म्यूट हो गया है। ज्योत्सना बहन अनम्यूट करो प्लीज। ज्योत्सना बहन आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। कुछ जल्दी क्या हो गया है? अनम्यूट हो गया ज्योत्सना बहन का। कैन यू टेल कहाँ तक पहुंचा था? हर? आई जस्ट केम इन। આ દાસના જીવન શિલ્પી તનેનું ચાલુ कर। ऊंडी ऊंडी उंडेती सुख निधि सतना वायुनी ते वहन्ति वाणी चिन्मूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव इमा चित्तमा लावी लावी खोएलो रत्न पामु मन रथ मननो पूरजो शक्तिशाली खोएलु रत्न पामु मन रथ मननो कौन बोला बेन? पूरजो આ કોનો શીખ કર્યો? शक्तिशाली जय થાય છે તમને બરાબર? ક્યાંય પડતા નહીં? बहुत जय सुंदर, बहुत सुंदर ज्योत्सना बहन। बहुत सॉरी यहाँ थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। अरुण जी आपका स्वागत है। आज हम अरुण जी युगल जी के बारे में गत सप्ताह बहुत सुंदर चर्चा हुई, उसी का आज थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद अपना जो रेगुलर टॉपिक है वो शुरू करेंगे। शुरू कीजिए आप। पंडितजी जय नमो जिनेन्द्र। अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सहस्राहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे
ध्रुवमचल मनो अमङ्गलिं पते ओच्छामि समयपाहुडे नमो सुदकेवले वनिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरत्रिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निरलेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनानी माता की जय हो परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। युगल जी के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा विकल्प और है। एक बार युगल जी से चर्चा हो रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी की वाणी अंदर से आती है, अंदर से आती है का अर्थ है त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गाय भगवान आत्मा को छू करके आती। तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि प्रवचन शुरू होते ही जैसे स्वामी जी का समय सार प्रवचन सार यहाँ से शुरू होता था शास्त्र का नाम लेकर, लेकिन स्वामी जी ने शुरुआत ग्रंथ का नाम लिए बिना खरेखर आत्मा तो शुद्ध थे और वो अंदर से ग्रंथ का नाम लिए बिना शुरुआत इस वाक्य से की थी। तो युगल जी कहते थे कि जो बात स्वामी जी की आती थी वो भीतर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को छूकर आती, इसलिए जो अंदर अनुभव होता था वही स्वामी जी के वचनों में आता था। इसलिए अनुभूति जिसको अमृत चंद्राचार्य देव ने बताया कि अंतिम कसौटी है, जो 5वीं गाथा में उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ बताऊंगा वो निज वैभव से बताऊंगा। और निज वैभव क्या है कि द्वादशांग में
जो जिनवाणी है उसका अध्ययन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और तर्क युक्ति उसका आधार, और चौथी शर्त उनकी ये थी कि निज अनुभव से। अब जो बात अंदर के अनुभव से आती थी उस पर शंका करने की तो कोई आवश्यकता नहीं और न करनी चाहिए। तीर्थंकरों की तरह बिना राग के, जैसे दिव्य ध्वनि, समंत भद्राचार्य ने ऐसा लिखा है कि जो वो ढोलक होता है बजाने वाला, उसमें से आवाज मूरज शब्द है मूल में संस्कृत में, कि वो बिना अपेक्षाओं से उसमें से, उसको खुद को कोई अपेक्षा नहीं रहती। घड़ा मीठा पानी स्वयं नहीं पीता, और जो मृदंग है, वो ढोलक मृदंगी जो है, इनको खुद कुछ नहीं सुनना है लेकिन मीठी आवाज निकालते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर की वाणी होती है, और वही बात स्वामी जी की थी। 11वीं गाथा के व्याख्यान में स्वामी जी कहते हैं कि कोई मानो न मानो बात तो आज है, और कोई माने न माने इसमें कुछ पड़ा भी नहीं, लेकिन मूल बात ये थी। युगल जी की थोड़ी सी चर्चा करने का विचार इसलिए आया कि शिष्य हो तो ऐसा युगल जी जैसा समर्पित। और एक बात, स्वामी जी औरों को तो पंडित जी कहते थे, और युगल जी का नाम युगल जी लेकर के बोलते थे, और उनको तो पंडित जी कहे और उनको युगल जी कहे हैं। युगल जी मतलब उनका विशेष राग भी दिखाई देता है। 1996 1996 में उज्जैन में पंच कल्याणक, उनका एक आदेश था कि ये भगवान का पंच कल्याणक है। जिन शासन की प्रतिष्ठा की बात है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा का ये प्रसंग है। तो जैनों के कार्य दिन में ही होते हैं, तो दिन में ही ज्यादातर कार्य होने चाहिए, पहला आग्रह तो ये। दूसरा, मंच पर कभी महिलाओं वगैरह के नृत्य उनकी अनुमति नहीं थी, ऐसे वैसे कपड़े ये वो ऐसी। युगल जी सबसे ज्यादा जोर देते थे पात्रता पर। इंदौर के पंच कल्याणक में इंदौर का शिविर था। इंदौर के शिविर में वो कहते हैं कि यदि कोई आधा गिलास पानी पीता है, आधा फेंकता है, तो पात्र नहीं है सम्यक दर्शन। व्यवहार विशुद्धि के बिना पात्रता प्रकट नहीं होती, ये उनकी मान्यता थी। व्यवहार विशुद्धि के बिना पात्रता नहीं होती है। और जो यदि पात्रता नहीं हो, अभी जय धौलाटी का कषाय पाहुड़ की उसका स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें 3 बातें आई। पहली बात तो ये कि ज्ञान प्रकाशक है, दूसरी बात आई कि तप शोधक है, और तीसरी बात आई कि संयम गुप्तिहर है। रजनी भाई, 3 बातें कौन कौन सी? ज्ञान प्रकाशक है, तप शोधक है, और संयम, संयम जो है वो गुप्तिहर है। तो इसमें से इतना ही, मतलब पात्रता के संबंध में कि ज्ञान है वो मार्ग बताता है, पात्रता है वो चलना है, और जो योग्यता है जीव की वो परिणामों की विशुद्धि है। तो सारांश इतना ही है कि व्यवहार विशुद्धि के बिना पात्रता नहीं होती। व्यवहार विशुद्धि हो तो पात्रता हो, और व्यवहार विशुद्धि नहीं हो तो पात्रता नहीं होती है।
क्योंकि युगल जी ये कहते थे कि जिसके व्यवहार जीवन में शुद्धि नहीं है वो धर्म सुनने का भी पात्र नहीं है। समय सार के जो 19वें बार के प्रवचन तो कोई भाई इधर उधर देख रहे थे, तो स्वामी जी ने टोका कि कहाँ देख रहे हो। गुस्सा मतलब जोर से टोका उन्होंने, कहाँ देख रहे हो। तो कहने का मतलब स्वामी जी को भी प्रमाद स्वीकार नहीं था। स्वामी युगल जी को मुझे एक बात पिछली बार कही कि नहीं कही याद नहीं है, शायद कही थी कि अपने से ज्यादा लोगों में ये रहता था कि अपना पुस्तकों का प्रकाशन हो, लेकिन युगल जी कभी अपनी रचनाएं प्रकाशन के लिए नहीं देते थे। वो कहते थे कि स्वामी जी के पास माल है और स्वामी जी के बातों से आत्म कल्याण का मार्ग आसान तरीके से प्रशस्त होता है, इसलिए स्वामी जी को पढ़ो, मेरे इसमें क्या है। इसे ये रजनी भाई ये बात से वो होती है कि एक संघ होता है ना, संघ तीर्थंकरों का 7 प्रकार का संघ होता है और मुनि राजों का 4 प्रकार का संघ होता है, जिसमें आचार्य प्रमुख होते हैं। आचार्य के होते हुए दूसरे को उपदेश देने का अधिकार नहीं है संघ में। ऐसा है, आपने वो कहानी तो सुनी है, कौन सी, अंजन चोर की। अंजन चोर को सबको को पता है ना, अंजन चोर की कहानी। ये अंजन चोर को आनम तानम कछु न जानम कई बार सुना होगा कई उसमें। तो वो क्या हुआ कि अंजन चोर को विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध हो गई तो विद्या से कहा कि मेरे गुरु कहाँ हैं, वो दिन दत्त सेठ कहाँ है, कि वो तो भाई मेरू पर है। अब मेरू पर है तो मेरू की बात आई तो अभी एक बात और बीच में बता देता हूँ कि जम्बू द्वीप में जितने भी पर्वत आदि है उनका विस्तार दुगुना दुगुना होता है धात के खंड में, और ये भूगोल की बात है, धात के खंड में दुगुनी डबल हो जाता है। लेकिन मेरू 1,40,000 की बजाय 85,000 रह जाता है। बात समझ में आ गई, मतलब और चीजें डबल डबल है। यदि यहाँ का हिमवन पर्वत चौड़ाई में 1,052 है तो वहां का जो हिमवन पर्वत है इससे डबल है, 2104 हो जाता है, 2104 योजन चौड़ाई। तो लेकिन मेरू पर्वत वो उतना ही रह जाता है, मतलब उल्टा कम हो जाता है। सुदर्शन मेरू सबसे बड़ा, विजय अचर मंदर विद्युन्माली जो है ये छोटे छोटे हैं। ये बीच में विकल्प है, उतनी बात की कि जो युगल जी की बात है उनको स्वयं का वो नहीं था। स्वामी जी ने जो बताया, और अभी 13वीं गाथा ये सुंदर प्रवचन, बहुत ही शिविर के प्रवचन है और हिंदी भाषा में भी है। तो उसमें रजनी भाई जीव तत्व का अर्थ क्या और विकार का अर्थ क्या, ये 2 बातें बीच में बतानी है कि 13वीं गाथा सम्यक दर्शन की डेफिनेशन वाली गाथा है और 7 तत्व से पार ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वो ही वास्तव में उस 7 तत्वों की श्रद्धा, 9 पदार्थों की श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। टीका के आधार पर इसका अर्थ खोला है। तो जीव तत्व का मतलब यहां लेना है एक समय की पर्याय, और विकार का अर्थ लेना है विशेष कार्य, राग द्वेष नहीं लेना है। आपको तो पता होगा, आपका नाम लेकर के औरों के साथ चर्चा और मेरी रिवीजन के हिसाब से बात बता रहा हूँ। विकार का अर्थ विशेष कार्य, बोले विकार का अर्थ यदि राग द्वेष लेंगे तो विशेष विकार में वो मोक्ष तत्व भी शामिल है, वो गर्वित नहीं होगा। 9 तत्वों में है ना, 7 तत्वों में 9 पदार्थ में मोक्ष भी है,
यदि विकार का अर्थ राग द्वेष करेंगे तो मोक्ष तत्व, समर्थ तत्व, निर्जरा तत्व छूट जाएगा। इसलिए जो विकार शब्द है उसका अर्थ विशेष कार्य लेना है, और जीव तत्व का अर्थ उसके एक समय की पर्याय को लेना है। युगल जी को स्वामी जी के प्रति विशेष 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 राग था, जो एक तो होता है अंदर वाला राग और एक होता है दिखाई बाहर से दिखाया जाने वाला राग। युगल जी को बहुत भीतर से राग था, और जब स्वामी जी प्रवचन करते तो ऐसे एक टक वो कहते थे कि उनकी मुद्रा देख करके ही, उनकी प्रसन्नता देख करके कभी संतुष्टि नहीं होती, तत्व की बात तो दूर। उनको उनकी मुद्रा देख करके ही, अब आप और हम तो इतने भाग्यवान नहीं रहे कि ऐसी जिनकी मुद्रा देख करके, जैसे जन्म कल्याण के समय, गर्भ कल्याण के समय ये बात आती है ना, जन्म कल्याण के समय विशेष रूप से कि इंद्र वो 1008 नेत्र बना लेता, आंखें बना लेता है, क्योंकि भगवान का रूप इतना सुंदर होता है कि उसको संतुष्टि नहीं होती है, तो विक्रिया से अपने 1008 आंख बना ले, है ना। 1008 आंख बना करके भगवान के रूप को, मतलब अंदर संतुष्टि हो जाए उसका प्रयत्न करता है, लेकिन वो रूप संतुष्टि में नहीं आता। युगल जी उस बात को समझा बताते थे चर्चाओं में कि भाई उनकी जो मुद्रा है, उनका जो उनकी जो प्रसन्नता है और बुद्धि, और वो तो बाकी बहुत सारी बातें बताते थे, लेकिन उनका चेहरा, उनकी बोली, उनको देख करके कभी संतुष्टि नहीं होती थी। हम तो केवल देख देख के ही प्रसन्न होते थे। पर देखो, हमारे फूफा जी थे, हमारे पिताजी के बहन के हस्बैंड, वो 20 उसमें तीर्थ यात्रा में गए थे, पूरी तीर्थ यात्रा कर ली। वो कहते हैं कि हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल आहा हा हा इतना ही समझ में आता था, और वो भगवान आत्मा, बस दो बातें समझ में आती। शुरू में समझ में नहीं आए, युगल जी के साथ भी यही हुआ था, शुरू में समझ में नहीं आई। लेकिन एक बात और है कि एक बार यदि उनकी बात समझ में आ जाए, रस आने लगे, तो छोड़ने का मन नहीं करे। ये तो आप लोग भी अनुभव करते हैं, कैसी तो वाणी और कैसे क्या। युगल जी इस बात को बताते थे कि भाई बाहरी दृश्य उनको देखने पर भी कभी संतुष्टि नहीं होती थी, इस तरह का उनका रूप, मतलब बाहरी रूप, इतना प्रसन्नता चेहरे पर, उनको तत्व के प्रति इतनी बताने की अंदर से ललक होती थी, इतनी अच्छाई से, मतलब अच्छे तरीके से समझाते थे, इतने प्रेम से समझाते थे। ये तो आप प्रवचन में भी सुनते ही होंगे कि जैसे जिनवाणी की महिमा 13वीं गाथा के उसमें भी आया, और पहले भी 11वीं गाथा में भी बात आई थी कि ये बात तो वो है जिसको एक भवाव तारी इंद्र। कौन? कुशल भाई, कौन? किसकी बात है? कि जिसको अगले जन्म में मोक्ष जाना है, ऐसा इंद्र भी, स्वामी जी कहते थे कि कुत्ते के बच्चे के माफिक आकर के बैठ जाता। बताओ, ऐसे सब वो काम मिले उन्हें कि कितनी महिमा इसकी गाई जाए। युगल जी को भी स्वामी जी के प्रति बहुत, और परंपरा संस्कृति का बहुत, मतलब वो है कि जैसे भोजन कर रहे, थोड़ा सा अन्न गिर गया तो कहते थे कि समय दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके निमित्त से कितने ही जीव पैदा हो जाए और कुछ हो जाए। शिष्य हो तो युगल जी जैसा होना चाहिए। मतलब बहुत और भी बातें हैं, समय समय पर ये अपना स्वाध्याय 2 स्वाध्याय से रह गया है, करते हैं चर्चा।
39 नंबर का नए सापेक्ष है, नए सापेक्ष है, विकल्पात्मक है और इंद्रिय ज्ञान रूप स्वभाव वो निरपेक्ष है, निर्विकल्प है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसका अर्थ क्या है? इसलिए ये बोल आया कि स्वभाव को ग्रहण करना है। तो 144 गाथा का सार इसमें आया है। कैसे कि जो नए हैं, आगे कहेंगे, नयों का विकल्प छोड़ो, विकल्प का ज्ञान छोड़ो और इंद्रिय ज्ञान कहने करके मति ज्ञान का निषेध किया। जो 144 नंबर 144 नंबर की जो गाथा है कि मति ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान रूप, मति ज्ञान विषय भोगों को प्रकाशित करता है। इसलिए 144 नंबर की गाथा में बताया कि अपनी इंद्रियों को मर्यादाओं में लाकर और श्रुत ज्ञान का विकल्प छोड़ करके, बात समझ में आ गई? श्रुत ज्ञान का विकल्प छोड़ना और मति ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान अर्थात विषय भोगों का पक्ष छोड़ना और जो नए हैं वो सापेक्ष है। यहाँ नए की परिभाषा नहीं बताई। तो जय धौला में जिसका स्वाध्याय कर रहा हूं उसमें ये आया और धौला का भी कोट नीचे फुटनोट में दिया है कि धौला पुस्तक 9 में भी वो बात आई है, 165 पेज नंबर है शायद। तो उसमें कि प्रमाण ग्रहित मतलब प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु एक देश जो प्रकाशक है उसको नहीं कहते। तो यही बात 13वीं गाथा की टीका में स्वामी जी से पूछी। धन्नालाल जी थे ग्वालियर के, प्रतिष्ठाएं करते थे और बहुत अच्छे समर्पित सरल स्वभावी मंदकशाही व्यक्ति थे धन्नालाल जी। उनकी बहुत बातें मतलब स्वामी जी के सामने बैठना, आवाज भी बुलंद, पहाड़ी आवाज कहते हैं हिंदी भाषा में, और कैसेट में भी उसमें जो अपन सुनते हैं उसमें भी सुनाई दी। धन्नालाल जी वो कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु वो सम्यक दर्शन की विषय, सम्यक दर्शन का विषय है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये तो आधी बात हो गई। बात समझ में आ गई? ये तो आधी बात हो गई ना, एक नए का विषय आधी वस्तु वो सम्यक दर्शन का विषय। तो स्वामी जी ने कहा कि वो सब आधी वस्तु नहीं है। जैसे पेड़ का पत्ता होता है, फूल है, फल है, जितनी भी चीजें हैं पेड़ की, हर एक में पेड़ ही प्रकाशित है। हर चीज में, पत्ते में, फूल में, फल में, जो भी जितनी भी चीजें, जड़ है, तना बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, उसमें जैसे पेड़ ही प्रकाशित होता है रजनी भाई, इसी प्रकार से नव तत्व में त्रिकालीय शुद्ध चैतन्य वस्तु ही प्रकाशित। बात गहराई की है, इसलिए वो अधूरी नहीं है। पेड़ कहे तो आदि, और उसकी जड़ कहे, तना कहे, शाखाएं कहे, पत्ता कहे, फूल कहे, फल कहे, तो पूरे ऐसा नहीं। पेड़ कहने पर संपूर्ण वस्तु आ जाती है, क्योंकि वो पेड़ ही बाकी सब में प्रकाशित है। ऐसे ही नव तत्व में, आगे अगले श्लोक में कहते नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति,
नौ तत्व में रहता हुआ जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है, वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु, वो सम्यक दर्शन की विषयभूत वस्तु है। वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु को सम्यक दर्शन का विषय बता करके वो अधूरी नहीं है। जिसके आधार से सम्यक दर्शन होता है वो वस्तु अधूरी नहीं है। युगल जी इस भाषा में समझाते थे। शिविर में आते थे तो हम भी शुरू शुरू में छात्र के रूप में बैठते कि बोले पर्याय विषय करने वाली और त्रिकाली ध्रुव विषय, विषय और विषय करने वाली दोनों ही वस्तुओं में है। इसलिए अभेद रूप से देखा जाए तो संपूर्ण वस्तु ही सम्यक दर्शन के प्रकरण में आ जाती है, वस्तु अधूरी नहीं रहती है। नए की बात यहाँ परिभाषा नहीं बताई, बल्कि नए का नेचर बताया। कुशल भाई, यहाँ नए की परिभाषा डेफिनेशन नहीं बताई, नए का नेचर बताया। ये नयों का स्वभाव क्या है। कि नयों का स्वभाव सापेक्ष होता है, नए विकल्पात्मक ही होते हैं और इंद्रिय ज्ञान रूप होते हैं। इंद्रिय ज्ञान रूप का मतलब 5 इंद्रिय के विषय वाला विषय नहीं है, खंड ज्ञान रूप। नए जो है खंड ज्ञान वाले होते हैं, है ना, सापेक्ष होते हैं, विकल्पात्मक होते हैं। इंद्रिय ज्ञान रूप इसका निषेध करके मति ज्ञान का निषेध किया, विकल्पों का निषेध करके श्रुत ज्ञान का निषेध किया और नय का निषेध करके स्वभाव की अनुभूति को स्थापित किया है। 3 बातें 3 आधार से बताइए। अब स्वभाव और नय में अंतर क्या है। कि नयों से स्वभाव को जाना जाता है, ये भी उपचार कथन। नयों का अवलंबन छोड़ करके स्वभाव का ग्रहण होता है, बात यथार्थ ये है। नयों के द्वारा स्वभाव को जाना जाता है, ये कहना भी उपचार है। क्यों उपचार है। क्योंकि स्वभाव के ग्रहण के बिना नय कितना ही कुछ कहे, कितना भी नय जो है साधक है। ये चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होते हैं, साधक अवस्था में होते हैं, इसलिए साधक कहे जाते हैं। बात समझने की है, समझने की इसलिए है कि जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु ज्ञायक स्वभाव ध्रुव स्वभाव है, उसको बताने वाला कौन। कि स्वभाव विभाव सबको बताने वाला तो नय ही है, इसलिए स्वभाव को बताने वाला नय है, ऐसा कहने में आया। अब वो जो स्वभाव को बताने वाला नय है, वो नय सापेक्ष क्यों है। ये सापेक्ष इसलिए है क्योंकि बिना आधार के नय की प्रवृत्ति नहीं होती। और आज मतलब कई दिनों से 13वीं गाथा में ये बात स्वामी जी के उसमें आई है कि स्वभाव है वो निरपेक्ष है, उसको नयों की भी दरकार नहीं है। पिछली बार बताई थी ना बातें कि एक आकाश के प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, है ना, एक एक पुलवे में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। और एक निगोद शरीर में इतने जीव होते हैं कि 3 काल के सिद्ध भी उस शरीर के एक अंश प्रमाण होते हैं। ये बात स्वामी जी के जो 19वें बार के प्रवचन में 61 नंबर का प्रवचन है उसमें आए, समय सार के उसमें भी ये बात आई। उसमें ये क्यों याद किया
कि स्वामी जी कहते हैं कि केवल ज्ञान हो, चाहे वो निगोद शरीर के शरीर में, उस एक शरीर में जो निगोद जीव है, वो निगोद जीव का अक्षर का अनंत भाग ज्ञान हो, स्वभाव तो इन तीनों दोनों से ही निरपेक्ष हो। किन किन से निरपेक्ष है? चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान हो। अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, स्वभाव तो इन दोनों से निरपेक्ष होता है। स्वामी जी का वाक्य ये है कि स्वभाव की, लिखने लायक, स्वभाव की प्रतीति होती है, लेकिन स्वभाव प्रतीति में नहीं आता। त्रिकाली स्वभाव की बात है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की प्रतीति होती है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव प्रतीति में नहीं आता। बात समझ में आ गई कि त्रिकाली ध्रुव की प्रतीति होती है, लेकिन प्रतीति में त्रिकाली ध्रुव नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? स्वामी जी से पूछा क्यों नहीं आता, तो कहते हैं कि प्रतीति पर्याय है और त्रिकाली चैतन्य वस्तु पर्याय में नहीं आती। त्रिकाली चैतन्य वस्तु की प्रतीति आती है, अनुभूति आती है, वेदन आता है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु उसमें नहीं आती। बात समझ में आ गई कि वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु उसका यहाँ तो नयों को बता रहे कि नए का नेचर क्या है, कि नए का नेचर सापेक्ष होता है। नए जो है वो विकल्पात्मक होता है, सापेक्ष होता है और विकल्पात्मक होता है। का मतलब क्या है कि सापेक्ष होता है का मतलब एक नए शुद्ध चैतन्य वस्तु को बता रहा है, दूसरा नए वो शुद्ध को बता रहा है। वो शुद्ध को बताने वाला नए अशुद्ध वस्तु अंश को बताने वाला। स्वामी जी ने एक बात और कही कि पर्याय में ये नव तत्व भूतार्थ छे। बहुत गजब का साध्य है स्वामी जी की दृष्टि। और वो जो 7 तत्व 9 पदार्थ, ये बाह्य दृष्टि से देखे जाए तो भूतार्थ है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु को 11वीं गाथा में भूतार्थ का, वो भूतार्थ यहाँ नहीं लेना। जो है संयोग में है? स्वीकारने लायक है, आदरने लायक नहीं है। ये स्वामी जी के शब्द है कि जो है सत्ता उसके तो स्वीकार करोगे क्या नहीं करोगे, कि ये सत्ता में है, स्वीकारने लायक है। लेकिन ये स्वामी जी तो बड़ी करुणा करके बार बार कहते हैं। फिर इसी तरह का एक श्लोक सोमदेव सूरी आचार्य का एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ने में आया, जिन मार्ग किसने भ्रष्ट किया, मतलब नष्ट क्यों हो गया, भ्रष्ट किसने किया, नष्ट किसने किया। तो उसमें 2 शब्द आए हैं, भ्रष्ट पंडित जठर मुन साधु। भ्रष्ट पंडित जठर साधु, मतलब जो लोभादिक में फंसने वाले पंडित है, मानादिक में फंसने वाले पंडित है, उन पंडितों ने जिन मार्ग को भ्रष्ट किया, और जठर मतलब मूर्ख साधुओं ने इस मार्ग को नष्ट किया, मतलब मूल मार्ग। और उस मूल मार्ग से जीव क्यों दूर हो जाता है? ये भ्रष्ट पंडितों की वजह से और मूर्ख मुनियों के समागम में आने से। हमारा तो सौभाग्य, स्वामी जी जैसा तीर्थंकर का पुत्र हमारे सामने आया और उसने एक एक चीज खोल दी। फिर तो बाद में उनके निमित्त से उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी बातें कभी सूत्र के रूप में, और रजनी भाई 2 शब्द अभी कल परसों पढ़ने में आए, कल तो नहीं परसों। एक तो होता है गाथा सूत्र,
और एक होते हैं सूत्र। अंतर क्या है? क्या नाम बोला तत्वार आपने? सूत्र, एक तो गाथा सूत्र गाथा सूत्र। और एक होते हैं सूत्र, तत्वार सूत्र। हाँ। हाँ, तो जो गाथाओं में लिखा जाए, है ना, श्लोक के रूप में लिखे जाए, उसको तो कहते हैं गाथा सूत्र। और जो गद्य में लिखे जाते हैं उनको कहते हैं मात्र सूत्र। अच्छा। चूर्णी सूत्र भी कहते हैं, वृत्ति सूत्र भी कहते हैं। ये अंतर है उसमें। परसों पढ़ने में आया था तो मैंने कहा बता दूं तत्वार्थ कि सूत्र। जैसे, हाँ जी, तत्वार सूत्र तो सूत्र है। और समय सार के अथ अथ सूत्रावतारः लिखा है ना अमृत चंद्राचार्य जी। हाँ हाँ। अब जो श्लोक में लिखे जाए वो तो गाथा सूत्र है, और गद्य में लिखे जाए तो उनको सामान्य रूप से सूत्र कहते हैं। उसी का जो विस्तार किया जाता है तो उसको, वो बात इसलिए आई कि स्वामी जी के उसमें से ही उनके ही शिष्य बहुत सुंदर सुंदर अर्थ निकाल करके बताते हैं। तो वो भी अब स्वामी जी के निमित्त से, मतलब तीर्थंकर पुत्र के निमित्त से, और उन्हें भी ऐसे ऐसे अर्थ निकाल करके, जैसे ये बोल है अपने सामने लालचंद भाई के, संक्षेप में है तो सूत्र के रूप में। और स्वामी जी तो कहते हैं यही 61 नंबर के प्रवचन में 19वें बार पे समय सार पे कहते हैं कि ये तो जहर उतारने वाले मंत्र है, ये कोरे शब्द नहीं है। बड़ी गजब की बात है कि जैसे मंत्रों से जहर उतरता है, ये जिनवाणी के ये जो शब्द है ये जहर उतारने वाले हैं। नए सापेक्ष है क्योंकि वो एक नए, दूसरा नए, तीसरा नए, नए तो बहुत होते हैं। कल ही बेन का फोन आया था, मिथिलेश बेन का, कि वो कहे कि 47 नए क्यों लिखे प्रवचन सार में, और जैसे 47 शक्तियां लिखी उसमें इतना, तो 47 नए क्यों लिखे? जैसे काल नय अकाल नय का उदाहरण उनको बताया था कि काल में काल की मुख्यता से कार्य का कथन हो तो काल नय है। 5 समवाय होते हैं, उसमें 4 समवाय की अपेक्षा से, किसी भी समय के अन्य समवाय की अपेक्षा से कथन हो तो उसको अकाल नय कहा है। उसका अर्थ ये नहीं समझना कि काल नय का मतलब काल कार्य समय पर होता है, और अकाल नय का अर्थ काल कार्य बेसमय मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना है। और उतनी उनका विकल्प आया और उतने लिख दिए। लेकिन इतनी बात यहाँ ये है कि नए तो सापेक्ष होते हैं, विकल्पात्मक होते हैं, है ना। और आगे तो इसमें आगे ये कहेंगे, उसका सार ये है कि स्वभाव विकल्पों का भी अभाव हो जाए, मतलब विकल्प का विकल्प न रहे तब स्वभाव का अनुभव होता है। विकल्प का विकल्प न रहे तब स्वभाव का अनुभव होता है, मतलब विकल्प करने का भी विकल्प नहीं रहता है। और ये तभी संभव है जब स्वभाव पर दृष्टि जाए। तो जो स्वभाव पर दृष्टि जाने वाला विकल्प है, उस विकल्प को भी बुरा लगता है कि मैं तो व्यर्थ में ही इधर उधर फंसा था। भाषा थोड़ी वैसी कि त्रिकाली चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि जिस विकल्प ने दी थी, वो विकल्प भी बाद में सोचता है कि विकल्प करना व्यर्थ था, मैंने तो अनादि से ऐसे ही विकल्प किए। स्वभाव जब दृष्टि में आता है तो विकल्पों का अभाव हो जाता है। वो दूसरी भाषा में कहे कि विकल्प का जब विकल्प नहीं रहता है तब स्वभाव सामने आता है, विकल्प अरुण का भी। हाँ जी। अरुण जी, अब लाचन भाई के प्रवचन में बहुत बार आता है हाँ कि अभी हाँ नई नई ज्ञान छोड़ और स्वभाव से हाँ, वस्तु को देख। बराबर। तो बोला स्वभाव माने निर्विकल्प, हम्म, तो माने बिल्कुल। निर्विकल्प दृष्टि से वस्तु को देख, वो स्वभाव से देख। हम्म हम्म, वही बात। और इस पर लालचंद भाई का बहुत जोर था, हम्म। स्वभाव पर। हमारे उधर भी आते थे, सुने, प्रत्यक्ष सुने। स्वभाव पर बहुत जोर था, ये बोल भी वैसा ही है। उसका अर्थ इतना ही है
कि विकल्प से वस्तु देखने का मतलब है आप इंद्रिय ज्ञान से वस्तु को देख रहे हैं। देखो एक विचार ऐसा भी आया कि स्वभाव से वस्तु, आपने तो प्रश्न किया लेकिन विकल्प वैसे ही आ गया था कि एक तो स्वभाव से वस्तु को देखना और एक विकल्प से वस्तु को देखना। तो विकल्प से वस्तु को देखने का मतलब क्या है कि वो जीव विकल्प में बैठा हुआ है और अपने विकल्प के अनुसार वस्तु को देख रहा है, चाहे त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का ही विकल्प क्यों ना हो। और एक वो जीव कि जो स्वभाव को देख करके वस्तु का निर्णय करता है। एक तो विकल्प में बैठ करके, भाषा समझाने में कठिन पड़े, है ना, कि एक तो स्वभाव में मतलब बैठ करके वस्तु को देखना और ये विकल्प को बैठ करके वस्तु को देखना, इसमें अंतर क्या है कि विकल्प में बैठ करके वस्तु को देखने का मतलब इंद्रिय ज्ञान है, द्रव्य श्रुत है। और स्वभाव पर दृष्टि दे करके वस्तु को देखना, उसका नाम भाव श्रुत। क्यों कि स्वभाव पर बैठ करके वस्तु को देखेंगे तो वस्तु उस स्वभाव रूप जो वस्तु है वो उस ज्ञान में आ जाती है। तो उस ज्ञान में आने पर, वस्तु ज्ञान में आने पर द्रव्य श्रुत भाव श्रुत बन जाता है, या पहले समय की जो पर्याय द्रव्य श्रुत थी वो भाव श्रुत बन जाती। वस्तु जब तक पर्याय में नहीं आती, ज्ञान में नहीं आती, वो ज्ञान भाव श्रुत नहीं होता है। तो स्वभाव से वस्तु को देखना वास्तव में मार्ग तो सुगम यही है। नय कितना याद करेंगे, जिनको नयों का स्वरूप समझ में नहीं आता, नयों के भेद प्रभेद समझ में नहीं आते, वो लोग कहते हैं कि अच्छा बताया लालचंद भाई ने कि नयों को छोड़ स्वभाव से वस्तु को देख, नयों को छोड़ दे। तो भाई नय वास्तव में कार्यकारी क्या है कि नए ज्ञान तो वस्तु तक ले जाने वाला है। अब नए ज्ञान का काम वस्तु तक ले जाने का है, तो नए तो वस्तु तक ले जाते हैं, और नए जो है वो सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ वो है कि जैसा कोई व्यक्ति अपने आधार से नहीं चलता है, उसको सहारे की जरूरत, हस्तावलंबन, वैसे नयों को हस्तावलंबन चाहिए। और स्वभाव का आश्रय करने वाला परिणाम, दोनों को हस्तावलंबन की जरूरत नहीं। गजब की बात है, स्वामी जी ने बड़े मार्ग खोले हैं। हम्म? देखो लो उदाहरण जो 11वीं गाथा में बताया, जिसमें पानी को मलिन बताया, वो पानी मलिन नहीं है। काई ने, कीचड़ ने पानी में प्रवेश नहीं किया, बात वही रिपीट कर रहा हूं, लेकिन नई बात है इसमें कि कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। संयोग स्वभाव में प्रवेश नहीं करता और स्वभाव संयोग में नहीं आता। कीचड़ पानी में मिला नहीं है, पानी कीचड़ में मिला हुआ नहीं है, लेकिन बाह्य दृष्टि से देखने पर और स्वभाव दृष्टि से देखने पर, 11वीं गाथा, बाह्य दृष्टि से देखने पर, स्वभाव दृष्टि से देखने पर, रजनी भाई कितना अंतर है कि बाह्य दृष्टि में संसार है हम्म, और स्वभाव दृष्टि में मोक्ष मार्ग है। प्रभु कितनी बड़ी बात है ना। बात तो दूसरी करनी है। बाह्य दृष्टि में संसार है, लालचंद भाई इसलिए जोर देते थे कि स्वभाव से वस्तु को देख। स्वभाव दृष्टि में मोक्ष मार्ग है, बाह्य दृष्टि में संसार मार्ग है। सरल भाषा में कहे, स्वामी जी ने तो बहुत स्थूल उदाहरण बताया आज। स्थूल है लेकिन बात बहुत गंभीर है। उन्होंने, विदन्ना लाल जी सामने बैठे थे कि स्वर्ग में मजा करता है जी,
ये प्रकरण आया था। तो स्वामी जी ने कहा कि वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो सन्निपात होता है, और वो सन्निपात में ये जीव हंसने लगता है। तो बोले सन्निपात में हंसना खुशी है कि दुख है? वो हंसना बीमारी का हंसना है। वो हंसना वैसा मतलब हेल्दी हंसना नहीं है, जो शांति चेहरे पर आती है, प्रसन्नता आती है ज्ञानियों के चेहरे में, निर्विकल्पता रहती है, वो स्वभाव के आश्रय वाली है। और ये जो सन्निपात वाली हंसी है, ऐसे ही ये केम छो मजामा, ये भी बताया स्वामी कि केम छो मजामा। बोले ये जो मजामा है, स्वर्ग में जो मजा है, इंद्रिय सुखों में जो मजा बताई, वो सन्निपात रोगी के हंसने की तरह है। इसमें कहाँ मजा? बात तो ये है कि संयोग और स्वभाव। अब जो 11वीं गाथा में बताया कि पानी मलिन हुआ है, ये संयोग दृष्टि। पानी कभी मलिन नहीं होता, ये स्वभाव दृष्टि। पानी मलिन हुआ है, होता है, ये संयोग दृष्टि है। और पानी कभी मलिन नहीं होता है, ये स्वभाव दृष्टि। बात समझ में आई? तो पानी को मलिन बताने के लिए कोई ना कोई अपेक्षा चाहिए, इसलिए नए सापेक्ष है। और त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु को बताने वाला नए भी सापेक्ष ही है। मतलब जो भी नए ले लो, प्रत्येक नए सापेक्ष होता है, विकल्पात्मक होता है। और जो नए है वो इंद्रिय ज्ञान रूप होता है। इंद्रिय ज्ञान का मतलब 5 इंद्रिय के विषय वाले ज्ञान की बात यहाँ नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का अर्थ है खंड रूप ज्ञान। स्वभाव निरपेक्ष होता है, निर्विकल्प होता है, और अतीन्द्रिय ज्ञानमय होता है। इसलिए 3 बातें, कितनी बातें हैं? 3 बातें आगे। नयों का विकल्प छूट जाए, विकल्प का ज्ञान छूट जाए, और स्वभाव का अकेला स्वभाव ठहर जाए। 3 बातें कौन कौन सी? एक तो नयों का विकल्प छूट जाए, दूसरी बात विकल्प का ज्ञान छूट जाए, और अकेला स्वभाव ठहर जाए। समझ में आ गई बात? अब नयों का विकल्प मतलब श्रुत ज्ञान का विकल्प। इंद्रिय ज्ञान से तो उसका निषेध कर दिया है मति ज्ञान, क्योंकि नए श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, 5 ज्ञानों में। ये तो पता होगा। मति ज्ञान में नए नहीं होते, अवधि ज्ञान में नए नहीं होते हैं, मन परे ज्ञान में नहीं, और केवल ज्ञान में तो न नए होते हैं न प्रमाण होते हैं। केवल ज्ञान प्रमाण रूप है, लेकिन उसमें न नए है न प्रमाण है। अकेला प्रमाण कहो तो कहो, श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं। नए श्रुत ज्ञान में होते हैं, इसलिए श्रुत ज्ञान का विकल्प छूट जाए, नयों का विकल्प छूट जाए, और विकल्प का ज्ञान छूट जाए, और अकेली एक वस्तु रह जाए, है ना? तो अकेली 3 बातों का दोबारा, कि नए का विकल्प, विकल्प का ज्ञान, और स्वभाव का वेदन कहो, अनुभूति कहो, अकेला स्वभाव रह जाए, है ना? कि ये जो नयों का विकल्प छूट करके, विकल्प का ज्ञान छूट करके, क्योंकि जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान में विकल्प होते। विकल्प के 3 अर्थ है, पहले ये समझ लेना, और आगे भी स्वाध्याय में काम में ले लेना। विकल्प के 3 अर्थ, एक तो भेद को विकल्प कहते हैं, राग द्वेष को विकल्प कहते हैं, और गेय के गेयांतर को भी विकल्प कहते हैं। एक गेय से दूसरे गेय में जाने को भी विकल्प कहते हैं, है ना? अरुण जी, वो जब भी एक नए से दूसरे नए पर जाता है, तब हाँ, वो राग द्वेष सहित होता है कि राग द्वेष रहित होता है? दोनों है रजनी भाई। अच्छा। कैसे? उदाहरण बताऊं यहाँ पर? उदाहरण भी वैसा ही है। शुक्ल ध्यान का पहला भेद,
पृथकत्व, वितर्क, सविचार, पहला शुक्ल। उस ध्यान में विषय बदलते हैं, विषय बदलते हैं, लेकिन ध्यान नहीं बदलता। बात समझ में आ गई? विषय बदलना, ध्यान खंडित हो जाना। जैसे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के गुण, जीव द्रव्य की पर्याय। एक गुण से दूसरे गुण में विकल्प चला जाए तो भी ध्यान नष्ट नहीं होता है। एक क्योंकि पर्याय राग से दूसरे, क्योंकि हाँ, राग राग द्वेष द्वेष, रहित होता है इसके लिए। हाँ, इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक फिक्स पेज नंबर है 200। 200 पेज नंबर पर ये लिखा है कि जितने काल तक वीतरागता रहती है उतने काल तक निर्विकल्प दशा कहलाती। गे से ज्ञांतर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात प्रवचन सार 196 और 192 से तो ध्यान का प्रकरण शुरू होता है। उसमें विषय से विषयांतर हो जाए, लेकिन वहां यदि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं तो निर्विकल्प दशा कहलाती। बराबर। इसलिए ये से ज्ञानता, ध्यान और ध्यान संतति, इसमें बताया कि कोई भी ध्यान अंतर्मूर्त काल तक होता है। जैसे न चाहे प्रवचन सार, कोई भी ध्यान अंतर्मूर्त काल तक होता है, उसके बाद ध्यान नष्ट हो जाता है तो दूसरा ध्यान शुरू हो जाता है। एक ध्यान अंतर्मूर्त काल के लिए होता है, दूसरा ध्यान उसके अगले समय से ही अंतर्मूर्त काल के लिए हो सकता है। ध्यान संतान चल सकती है कितने ही दिन तक, लेकिन ध्यान तो अंतर्मूर्त काल तक ही होता है। अब वो ध्यान संतान क्यों कही? कि राग द्वेष न हो, विकल्प न हो तो ध्यान संतान चलती रहे। यहां बात विकल्प की है। गे से ज्ञांतर होने पर भी यदि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो तो विकल्प उत्पन्न होना, मतलब ये गे से ज्ञांतर होने पर भी राग द्वेष नहीं है तो निर्विकल्प दशा है। इतना अर्थ उसमें से लेना कि राग द्वेष सहित गे से ज्ञांतर होना वो विकल्प है, और राग द्वेष रहित गे से ज्ञांतर होना वो निर्विकल्प दशा है। इतना सा आशय है। रजनी भाई, आपके तो पकड़ में आ गई। हाँ, जब भी आपने एक ध्यान बोला, माने एक ध्यान राग द्वेष रहित जब भी होता है तभी एक ध्यान, जब भी राग द्वेष होना चालू हो गया तो फिर वो ध्यान खत्म हो गया। बराबर। अब काल क्या है कि अंतर्मूर्त का काल है, एक समय, दो समय, कम अंतर, भिन्न अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त है ना, 48 मिनट में। तो वो ध्यान जो है वो अंतर्मूर्त काल तक ही रहता है। कोई भी ध्यान हो, चाहे शुक्ल ध्यान हो, धर्म ध्यान हो, आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान, ध्यान तो अंतर्मूर्त काल के लिए ही होता है। अंतर्मूर्त काल से अधिक कोई भी ध्यान नहीं होता है। एक और बात तत्वानुशासन में कही है। तत्वानुशासन ग्रंथ है ना, नागसेन, कोई नागसेन का कहते, कोई कोई रामसेन का, बड़ा गजब का ग्रंथ है, ध्यान ग्रंथ कहलाता है। वो कहते हैं कि हम तत्वार सूत्र में जो पढ़ते हैं ना, उत्तम संगणनस्य, तो उत्तम संगणनस्य मतलब जिनका उत्तम संगणन होता है, ऐसे जीवों के ही ध्यान होता है। वो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से कहा। बात पकड़ में आ गई? उत्तम संगणन ये काल अपेक्षा से है और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से। शुक्ल ध्यान उत्तम संगणन वाले जीवों के ही होता है, मुनिराजों के ही होता है, भावलिंगी संतों के ही होता है, चौथे काल में ही होता है शुक्ल ध्यान। मुनिराजों के चौथे काल में, हाँ, और उत्तम संगणन वाले मुनिराजों के ही, क्योंकि ये चौथे काल में 6 संगणन पाए जाते हैं। और अष्टपाउर में बताया कि 6 संगणन वाले जीवों की दीक्षा होती है, मुनिपना होता है। तो मुनि होने के बाद भी उत्तम संगणन होना जरूरी है। शुक्ल ध्यान उन्हीं के होता है। मुझे तो इतना ही कहना है कि जो उत्तम संगणन बताया वो 2 दृष्टियों से बताया। रजनी भाई, कौन कौन सी? एक तो अंतर्मुहूर्त पूर्ण काल तक ध्यान, अंतर्मुहूर्त काल तक ध्यान उत्तम संगणन वालों के होता है।
इस अपेक्षा से उत्तम संगणन बताया, और शुक्ल ध्यान उत्तम संगणन वाले जीवों के ही होता है। बात समझ में आ गई? उत्तम संगणन वाले जीवों की ही होता है, इसलिए सूत्र में उत्तम संगणन शब्द लिखा है, ऐसा आचार्य रामसेन ने उसमें बताया है तत्वानुशासन में। तो दो अपेक्षाओं से उत्तम संगणन शब्द को समझना है, और इतना दृढ़ करना है कि ये ध्यान अंतर मुहूर्त काल तक ही होता है। उसमें तो ये बताया आदि पुराण में कि लेशा हो, कोई भी लेशा हो, कोई भी ध्यान हो, और कोई भी भाव हो, तीन चीजें बताई। कौन कौन सी? एक तो भाव, लेशा और ध्यान। ये तीनों अंतर मुहूर्त काल से अधिक नहीं हो सकते। कोई एक रूप शब्द का प्रयोग किया है टोडरमल ने 210 या 211 नंबर के पेज पर, कि एक रूप ध्यान, एक रूप लेशा और एक रूप भाव, शुभ भाव या कृष्ण लेशा 33 सागर तक चल सकती है, लेकिन वो 33 सागर तक चलने वाले 7वें नरक में वो कृष्ण लेशा एक जैसी नहीं होती है। अविभागी प्रतिच्छेदों का फर्क पड़ता है। मतलब एक रूप शब्द है टोडरमल जी के उसमें, कि एक रूप लेशा, एक रूप भाव और एक प्रकार एक रूप ध्यान अंतर्मुहूर्त से अधिक काल के लिए नहीं होता है। ध्यान की संतान तो चल सकती है। जैसा इतना ही नहीं, दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आर्त ध्यान, आर्त भावना, रौद्र ध्यान, रौद्र भावना, धर्म ध्यान, धर्म भावना। तो जो भावना है, ये अगली, आज का समय तो हो गया है, अगली बार इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें भी इतना ही समझना है कि चाहे धर्म ध्यान हो चाहे धर्म भावना हो, आर्त भावना हो चाहे आर्त ध्यान हो, रौद्र भावना हो चाहे रौद्र ध्यान हो, शुक्ल भावना हो चाहे शुक्ल ध्यान हो, ये अंतर्मुहूर्त काल से अधिक नहीं होते। अंतर्मुहूर्त काल से अधिक न ध्यान होते हैं न भावना होती है ना। थोड़ा सा संकेत बता देता हूँ कि एकाग्र ज्ञान को ध्यान कहते हैं। व्यग्र ज्ञान के तीन भेद, भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता। भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता, ये व्यग्र ज्ञान के तीन भेद होते हैं। चाहे वो भावना हो, चाहे अनुप्रेक्षा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे वो भावना, ध्यान, अनुप्रेक्षा और चिंता, कोई भी हो अंतर मुहूर्त काल से अधिक नहीं हो सकता। जैसे आज किसी ने प्रश्न किया था रजनी भाई कि उपवास, उग्र उग्र तप रिद्धि के बारे में प्रश्न किया था कि उग्र उग्र तप रिद्धि में ये नियम आता है कि एक दिन का उपवास लिया था, दीक्षा ली थी, तो उसको डबल आगे 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का ऐसा करते जाते हैं। तो उपवास कितने समय तक का हो सकता है? तो उसका उत्तर ये है कि जो घातायुष्क जीव होता है 6 माह से अधिक उपवास नहीं कर सकता, और बिना घातायुष्क मुनि 1 वर्ष से अधिक उपवास नहीं कर सकते। तो धौला में प्रश्न किया, वो जो प्रश्न आया था उसका तो ये था कि भाई फिर 1 वर्ष से अधिक नहीं कर सकते, तो फिर वो उग्र उग्र तपरिद्धि में मुनिराज बढ़ाएंगे कैसे? तो धौला में उत्तर दिया है। उसका उत्तर तो इतना है कि बढ़ाना तो मर्यादा में ही होता है, इसलिए मर्यादा में ही बढ़ाएंगे। पहली बात तो समय जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, समय हो चुका है। बात यह है कि 1 वर्ष तक उपवास करने करने के बाद अधिकतम मर्यादा उपवास की 1 वर्ष की होती है, तो उसके बाद क्या? तो धौला में उन्होंने उस उत्तर दिया है, 1 वर्ष का उपवास करने वाले मुनि के नियम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इससे अधिक उपवास इसलिए नहीं हो सकता, 1 वर्ष से अधिक, अरे समय अधिक भी हो गया, बाकी चर्चा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके। पंडित जी, हाँ जी। एक सवाल होता है कि आपने बताया कि ध्यान, कोई भी प्रकार का ध्यान, तो वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जो सच्चा धर्म ध्यान होता है श्रावक को और मुनिराज को, और शुक्ल ध्यान तो बहुत आगे बढ़े हुए मुनिराज को होता है, तो वो
अंतर्मुहूर्त में अगर बंद स्टॉप हो जाता है तो दूसरा ध्यान भी चालू हो सकता है ना? उसका हाँ मतलब ये नहीं है ना कि राग द्वेष वाला ही राग द्वेष वापस आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं दूस, नहीं, हाँ, दूसरा ध्यान भी चालू हो सकता है तुरंत अगले ही तुरंत। समय। बराबर। हम्म, हम्म। अगले समय, लेकिन म- एक रूप ध्यान वो अंतर मुहूर्त काल से अधिक नहीं हो सकता। बराबर है। और उसके बाद दूसरी जो भाषा, चालू हाँ होता है वो भी एक रूपी होता है, लेकिन बीच में एक ब्रेक पड़ता है। हाँ, उसमें और उसमें थोड़ा फर्क रहेगा। जैसे अच्छा। हम्म। उदाहरण के लिए अष्टानिका के 8 दिन धर्म हम्म। ध्यान होता रहेगा, हम्म। बराबर। धर्म ध्यान तो होता रहेगा, लेकिन एक प्रकार का धर्म ध्यान अंतर्मुहूर्त काल ही होगा। अगले समय धर्म ध्यान होगा, लेकिन उस धर्म ध्यान में और पहले वाले धर्म ध्यान में अंतर आएगा। अच्छा, लेकिन हम्म, निर्विकल्पता तो होगी ना? वो तो अलग चीज है। निर्विकल्पता बढ़ भी सकती है अंश में। अविभागी प्रतिच्छेद यदि आपको समझ में आए हो, तो हाँ। अविभागी प्रतिच्छेद धर्म ध्यान के पहले समय के धर्म ध्यान के अविभागी प्रतिच्छेद अगले समय के धर्म ध्यान के अविभागी प्रतिच्छेद समान नहीं होते, आगे बढ़े हुए भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। हम्म। हाँ, बराबर है। वो फर्क पड़ेगा। हम्म। एक बराबर, रूप बहुत अच्छा। ध्यान, हाँ, एक रूप ध्यान अंतर्मुख काल से अधिक नहीं होता है। हम्म। 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 जय जिनेन्द्र। ध्यान, हाँ, उसके लिए जयसेनाचार्य ने ध्यान संतान बताया। हम्म। हम्म। ध्यान संतान शब्द का प्रयोग किया प्रवचन सार की 196 नंबर की गाथा की टीका में। एक तो ओके। हो गया ध्यान, और एक हो गई ध्यान संतान। तो आपका उत्तर उसी में है कि ध्यान की हम्म। संतान तो आगे तक चल सकती है, लेकिन ध्यान टूट जाएगा। हम्म। पहले वाला बराबर। ध्यान दूसरे वाले ध्यान नाम धर्म ध्यान होगा, लेकिन उस धर्म ध्यान में और पहले वाले धर्म ध्यान में अंतर आएगा। हम्म। बराबर। मतलब वो ज्ञान की जो सविकल्पता है, निर्विकल्प हम्म, ध्यान के समय भी ज्ञान की जो सविकल्पता है उसमें हम्म, अंतर रहेगा। यानी ध्यान, ज्ञान की निर्विकल्पता का नाम ही ध्यान है। हाँ। तो निर्विकल्प का मतलब क्या है? निर्विचार नहीं है, रहस्यपूर्ण चित्त। हाँ, बराबर है, बराबर है। एक ही पदार्थ का विचार। जैसे उदाहरण के लिए एक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव, और उसके बाद त्रिकाली चैतन्य आत्मा के गुणों का चिंतन, पर्यायों का चिंतन, तो ये हम्म। सब अनुभव वो ध्यान भी है, निर्विकल्प दशा है। और जो गुणों का चिंतन है वो सविकल्प दशा होते हुए भी ध्यान है, यदि हाँ, एक का बराबर है, ही चिंतन रहता है तो। बराबर है, हाँ, इसलिए ज्ञान, बराबर है। हाँ, वो एक के विचार की अपेक्षा से सविकल्प है, बदलने की अपेक्षा से भी सविकल्प। चलो आज समय हम्म। हाँ, आगे भी ओके। चलेंगे ना आपके साथ। हाँ जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय जिनेन्द्र, पंडित जी, जय। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। बहुत जय सुंदर। जिनेन्द्र, बहुत जय सुंदर जिनेन्द्र जी। पंडित जी। जय जिनेन्द्र। Rina and Sanjana are going to Spain right before that.